हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी की तीसरी श्रृंखला। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन जो हमारा है 111। दर्शाइए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये 2013 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया और 14 में भी पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या है, हमारे पास ये 3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, इसमें दूरी सूत्र लगेगी। हमें बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो उसके लिए इनकी बीच की जो दूरियां होंगी दो की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हम निकाल लेते हैं इसमें ए बी, यदि हम निकालें तो ये 1 1 वाले होंगे, ये 2 2 वाले, तो x2 मतलब 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 y प्लस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, 6 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हमारे पास हो गया √37। बी सी ये 1 1 वाले हो गए, ये 2 2 वाले, तो x2 मतलब 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 और ये प्लस में है तो ये भी -4 का होल स्क्वायर। 6 हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा -6 का स्क्वायर मतलब होता है 36, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया √37। तीसरा है हमारे पास सी ए, तो सी ए में हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 1 1 ये 2 2 हो गए, तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके देखिए -2 का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये और ये आपके पास क्या आ गई, बराबर आ गई, तो ए बी = BC हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे हम, सिद्ध होता है कि दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ACB 90 डिग्री है, जिसमें CD लंबवत है AB, तो सिद्ध कीजिए कि CD² = BD × AD। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर त्रिभुज से आ रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको उसमें बना रखा है। हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें कोण C क्या है 90 का कोण है, और CD जो है वो AB पर क्या है 90 का कोण बना रहा है, लंबवत है, तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो हम ये जानते हैं क्योंकि हमें 2 नंबर में पूछा गया है, जो चीज़ निकालनी केवल उसी के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DC जो है वो लंबवत है AB, तो समरूपता की कसौटियों से क्या होता है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो पूरे त्रिभुज के क्या होता है समरूप, और ये वाला जो ट्राइंगल है वो पूरे त्रिभुज का क्या होगा समरूप होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। तो यदि वो समरूप होंगे तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी हो रही हैं। चलिए हम DC, क्योंकि जो आंसर है उसके हिसाब से ले रहे हैं, DC² और BD²। अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा लंब गुणा गया आधार। तो पहले वाले में ले लेते हैं 1/2, कौन से की बात करें CDA, दैट्स CDA, ये ऊपर वाला 1/2 लंब है CD गुणा गया आधार, आधार है AD अपॉन 1/2 नीचे वाले की बात करें CD, लंब तो CD होगा और आधार हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा फिर BD। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया CD² अपॉन BD²। CD से CD कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ BD से इसका स्क्वायर भी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CD², ये इसके साथ यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया AD × BD। तो यही हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था। तो हमारे पास हो गया इति सिद्धम। तो देखिए हमारे पास यही आंसर हमें चाहिए था कि जो CD² है वो आपके पास क्या है AD ×
BD है। तो ये सवाल हो जाता है यहीं पे। देखिए 113 हमारे पास है कि एक बक्से में 20 गेंदे हैं जिसमें 1 2 3 लास्ट 20 तक लिखे हैं। बक्से में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पर लिखी संख्या 3 से विभाजित होगी, पहली चीज़, और 3 से विभाजित नहीं होगी। तो एक होने की है और एक ना होने की। तो मैंने इसमें कुछ लिख दिया है पहले से। देखिए कुल गेंदों की संख्या जो है हमारे पास 20 है, जिनमें अंक क्या है 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखे हुए। अब 3 से विभाजित या भाज्य संख्या वाली गेंदें कितनी होंगी उसमें। तो पहले हम देख लेते हैं 3 से विभाजित कौन सी होंगी। एक तो 3 होगा, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद अगला होता है 21। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गई। और कुल जो बॉल हैं वो कितनी है 20। अब दोनों आपस में कटती हैं किसी न किसी संख्या से। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 10। तो ये पहले का हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया 3/10। अब अगला जो है वो है 3 से विभाजित नहीं होने वाली गेंदें। तो 3 से विभाजित नहीं होने वाली गेंदों की जो प्रायिकता होगी वो PE- हो जाएगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 - PE के क्या होता है, वो बराबर होने और ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 3/10। 3/10 मतलब LCM आया हमारे पास 10, 10 1 जा 10, 10 - 3, और 10 में से 3 हमने माइनस कर दिया तो क्या हो गया 7/10 इसका आंसर आ गया। तो ये 2 नंबर का सवाल है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 114। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश का पत्ता यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल बादशाह है, लाल बादशाह नहीं है। ऊपर वाले की तरह है। तो ये अथवा में आए हुए सवाल है 2013 में। तो देखिए हमारे पास क्या है, कुल पत्तों की संख्या जो है वो 52 है। लाल बादशाह आने की प्रायिकता PE ले लिया हमने इसमें। तो प्रायिकता का मान होता है जो मुझे चाहिए उनकी संख्या बटे कुल संभावनाएं। तो लाल कुल बादशाह जो होते हैं ताश की गड्डी में वो होते हैं लाल 2, और कुल पत्तों की संख्या है 52। तो 52 में 2 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/26 इसका ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सिंपल है, यदि मुझे लाल बादशाह नहीं चाहिए तो और कोई भी पत्ता चल सकता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे 1 - 1/26। LCM अभी भी कितना है 26, 26 1 जा 26 - 1, और 26 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/26। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 115। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। विविक्त कर ज्ञात करके हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, किस प्रकार से हैं। तो देखिए हमारे पास ये समीकरण है। विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास b² - 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। b वाला पोर्शन ये है, ये a है और ये c है। तो b² मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 × a 2 × 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का क्या हो जाता है प्लस। -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमें कि b² - 4ac की जो वैल्यू है इसका मतलब 0 से छोटी हुई। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर जो आ गया मूल काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक तब होते हैं यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा, परंतु यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है। तो इसलिए इसके क्या हो जाएंगे मूल काल्पनिक होंगे। तो ये जो श्रृंखला है इसमें मैं केवल 5-5 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपके ऊपर ज़्यादा काम का बोझ ना बढ़े और सवाल भी आप करें घर में बैठ करके इसी की तरह। तो यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।